गोइंग ऑन वेकेशंस. These are the bags जो मैंने शीन से लास्ट टाइम मंगवाए at बिकॉज जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर इस बार हम लंदन को स्किप करते हैं. ऑल दो आदू का बर्थडे होता है. एयरपोर्ट पे आते ही आर्य को दी जाती हैं कैंडीज. लुक, जैसा कि आपने पीछे देखा ही होगा पेरिस. इतनी गर्मी ऊपर से वॉकिंग करके हम आए. हाय गाइस, वेलकम बैक. तो वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग. तो पीछे जो सिचुएशन है वो जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी है उनको पता चल गया होगा दैट वी आर गोइंग ऑन वेकेशंस. तो वेकेशंस पे जाने के लिए कुछ ही दिन रह चुके हैं. लाइक दिन सीरियसली रह चुके हैं एंड देयर इज नो पैकिंग एट ऑल. लुक एट द मैस हियर. अभी इसमें से कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, जिसने नहीं देखा है मैंने अपना शॉपिंग हॉल जो भी है वो पिछले व्लॉग में डाला हुआ है, तो यू गो एंड चेक दैट आउट. तो ये बैग्स जो हैं ये वापस जाने वाले हैं. टाइम नहीं है अभी वापस करने का, बट विल सी कब टाइम निकलता है. बट मैंने कहा कि यार पैकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी बिकॉज सीरियसली कुछ ही दिन रह गए हैं. जब हमारा जो वेकेशंस का प्लान बनता है ना, यूजुअली वो ऐसे ही बनता है. हमारा कभी भी कुछ ऐसे प्लान नहीं होता कि यार हम जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. वो इंस्टेंट प्लान हमारा बनता है. और मैस बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है अभी घर पे, बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज आई वॉज जस्ट टेकिंग आउट ऑल द क्लोथ्स दैट आई हैव. और मैं वहाँ पे रख रही थी और आर्या तो उसने भी थोड़ा सा मैस डाला है. लेकिन अब आर्या गई हुई है तो मैंने कहा कि चलो एटलीस्ट मैं ना थोड़ा सा पैकिंग स्टार्ट करती हूँ, तो देन मुझे पता चल जाएगा कि या इतने कपड़े लेकर जाने और मेरे पास इतना सा स्पेस रहा है एंड देन आई कैन ऐड मोर स्टफ और नॉट. बिकॉज यू नो हैवी कैरी करने का कुछ मतलब नहीं होता. बट गर्मियाँ हैं तो यू नो ओकेशंस पर जा रहे हैं, कपड़े चाहिए भी होते हैं. लेट्स सी कि क्या होता है. बट पैकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी. दिस इज़ द सिचुएशन. एंड अंकुश वॉज लाइक कि मोना स्टार्ट पैकिंग बिकॉज मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है. एज आई एम बिजी, आई वर्क 7 days a week, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है. तो अभी मैंने थोड़ा ऑफिस का काम ख़त्म किया है जल्दी से. मैंने कहा थोड़ा सा टाइम है तो आई स्टार्ट लिटिल बिट ऑफ पैकिंग. आई डोंट नो कि मैं पूरी कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बट या लेट्स डू इट. तो या जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने जब यू नो कपड़े वपड़े लिए थे तो आर्या ने सारे कपड़े उठा के इसमें डाल दिए हुए हैं. तो इट्स ऑलरेडी लाइक थोड़ी बहुत पैकिंग जो कहते हैं ना. जब मैं आपको ये सारे कपड़े दिखा रही थी लास्ट व्लॉग में तो आर्या ने सारे कपड़े इसमें डाल दिए हुए हैं. बट इसमें से कुछ ऐसे कपड़े भी हैं जो मैं नहीं लेकर जाने वाली हूँ बिकॉज इतने तो चाहिए नहीं होते. कुछ पुराने कपड़े भी थे तो आई वॉज लाइक कि अगर मुझे कुछ नहीं मिलता है समर यू नो आउटफिट्स, देन आई विल यू नो जस्ट वेयर जो भी ओल्ड क्लोथ्स हैं. तो यू नो क्या कर सकते हैं, हम कुछ तो पहनना ही है ना. सो आई थिंक आई नीड टू टेक दैट आउट एंड स्टार्ट पैकिंग अगेन. और मैंने इसमें अपनी जैकेट्स भी डाल दी हैं. बट जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ का हमने टेम्परेचर चेक किया एंड 25 to 26 डिग्रीज वहाँ पे होने वाला है. तो आई डोंट थिंक सो कि हमें जैकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी. बट फॉर द सेफ साइड मैं आर्या के लिए एक जैकेट तो रख ही लूँगी क्योंकि यू नो बच्चे हैं तो हमारा तो चलो कुछ नहीं है. येस, रेन जैकेट ज़रूर रखनी पड़ती है बिकॉज इतना मैं बता दूँ कि जो हमारा ट्रैवल है वो यूरोप है. तो यूरोप का जो वेदर है वो यू नेवर नो, तो बारिश वगैरह होती रहती है. तो एक एक रेन जैकेट हम रख लेंगे एंड देन आर्या की एक रेन जैकेट एंड एक जो दूसरी वाली है आई एम नॉट श्योर दिस वन. तो या लेट्स सी. बट
मैं ऐसे पैकिंग करना चाहती हूँ कि जो आर्या की जो पैकिंग है ना वो बिल्कुल ऐसे सेपरेट हो एंड देन मेरी सेपरेट हो, तो थोड़ी सी जगह बन जाएगी। अदरवाइज पहले ऐसा होता था कि सिर्फ मेरी पैकिंग एक बैग में होती थी इस साइड, एंड दिस साइड अंकुश की पैकिंग होती थी ऑल डन। बट जब से आर्या आई है तो फिर ज़्यादा स्टफ डालना पड़ता है हमें। सो मैं बताती हूँ आपको कि मेरे पास बैग्स कौन से। तो दीज आर द बैग्स जो मैंने शीन से लास्ट टाइम मंगवाए थे। ये अच्छे रहते हैं क्योंकि बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, स्पेशली जो समर के। तो मैं इसमें डाल दूंगी सो दैट मेरे पास ना सेपरेट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आर्या की पैकिंग कर दी है, बट लेट मी टेल यू समथिंग। पहले ये होता था ना कि मुझे वैसे लगता है कि आर्या अभी भी छोटी है, बट शी इज़ नॉट। तो अब जो उसके कपड़े पैकिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो रही है, बट स्टिल मतलब मैंने ये पैकिंग कर दी है तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी उसको बैग में विच इज़ सेपरेट। एंड बस आर्या की ये 2-3 चीज़ें हैं वो यहाँ पे, क्योंकि ये फ्रॉक वगैरह है तो ये थोड़ी सी हैवी है, तो ये इसलिए नहीं आ रही थी, तो ये मैंने इधर रख दी। एंड देन दिस इज आर्या सैंडल्स एंड 1 शूज़ जो है वो आर्या पहन के जाएगी। सो ये आर्या की हो गई है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे सॉक्स हो गई और द बैग्स, मोर बैग्स, तो इसमें मैं सॉक्स एंड एवरीथिंग डाल दूंगी सो दैट जब आप बैग ओपन करो तो आपको ज़्यादा हौच पौच नहीं करना पड़े कि छोटी छोटी चीज़ें जो ये सॉक्स वगैरह होती हैं वो गुम हो जाती हैं। सो आई स्टिल हैव टू मच, तो मैं यहाँ पे अपने कपड़े डाल सकती हूँ। एंड अंकुश ने अपने लिए एक डफल बैग ऑर्डर कर दिया है बिकॉज ही इज़ लाइक लिटल ऑर्गेनाइजिंग चीज़ें अच्छी लगती हैं अंकुश को। तो ही इज़ लाइक आई एम गोना पैक माई स्टफ इन अ सेपरेट बैग बिकॉज तुम दोनों ने बहुत ही मैसअप किया होता है। सो एनीवेज नाउ माई टर्न। सो फिलहाल मैंने ये चीज़ें डाली हैं। लेट्स सी, आई एम गोना टेक दिस वन फर्स्ट। नेक्स्ट से लिया था, सो ये तो मैं लेकर जाऊंगी। Okay, so that's my packing. बस ज़्यादा तो कुछ है नहीं है। एंड दिस वन आई एम नॉट श्योर दैट आई एम कीपिंग इट और रिटर्निंग इट, नॉट श्योर। सो ये कॉस्को से ही ली है तो इसका तो जल्दी से रिटर्न हो ही जाएगा। नाउ दोज आर माई सैंडल्स, लेट्स गो देयर। ओके, another one that I have, which is this dress. So I need to check like how many days. 1 2 3 4 5 6 7, yeah, 7 days के लिए तो हो गई हैं ये ड्रेसेस। एंड because we are going for almost 10 days, क्योंकि 2 दिन तो ट्रैवलिंग में ही लग जाएंगे। yeah, so I think that should be enough. I'm not sure about this dress. एंड ये तो मेरी काफ़ी ही पुरानी ड्रेस है, बट आई लाइक इट। जो इसका टेक्सचर है वो आई लाइक इट। ये मैंने तब निकाली थी जब मैं सोच रही थी कि यार अब नहीं अगर कुछ मिला तो देन आई कैन वेयर दोज वंस। दिस वन not sure, need to ask my husband what do you think. Well, definitely he's gonna say no because he's like, yeah, you have plenty of clothes. Yes, ये कैसे भूल गई हूँ मैं, मिस आर्या का बैग। ओके,
rain jacket for Arya because rain jacket is so important. I think I'm gonna take that one jacket as well. For the moment, I'm just gonna keep it here. So let's see. Can you imagine like last time हम यूरोप गए थे तो मैंने तब ये शॉपिंग करी थी आर्या के लिए and this one she only wore one time and अब उसको ये आता ही नहीं है. Like brand new कहते हैं ना जिसको brand new, वो है ये. and ये इतना प्यारा है like seriously. शर्ट तो फिर भी इसको आ जाती है बट जो पैंट्स हैं वो नहीं. आई थिंक पैंट्स आ जाती हैं, जो शर्ट है वो छोटी हो गई है बिकॉज यू नो शी इज़ ग्रोइंग. सो आई डोंट नो या तभी ना मुझे ना बच्चों के ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लोथ्स लेने में मैं थोड़ा सा अब कम बिलीव करती हूँ. लेकिन यार मिलते भी नहीं है तो फिर कहाँ से ही लेना है. अब ये वाला भी लिया था, ये भी उसने एक ही बार ही डाला है. हम ऑस्ट्रिया गए थे जब, सो उसने साल्सबर्ग में ये डाला था. सो आई एम थिंकिंग दैट शी कैन वेयर यू नो घर पर पहन लेगी अब. And this one as well, this one still she can wear it. I think I'm gonna take that one because ये अभी भी उसको आता है. So yeah, I think so. And ये मैंने वैसे प्राइमार्क से ली थी लास्ट टाइम, मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा. ये भी मैंने ऐसे रखी थी कि चलो I can wear this one with black pants or something like that. So that's an extra option. अगर you know sometimes ठंड भी हो जाती है तो ये तो जाएगा वापस. हैट बिकॉज जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर धूप बहुत होने वाली है, तो आई जस्ट वांट टू कीप दैट. इस आर्या's हैट, आर्या की हैट भी यहाँ पे जाएगी. सो लुक, आवर पैकिंग इज डन. यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा स्किन केयर पैक करना है एंड या थोड़ी सी जो यू नो सॉक्स एंड वो है वो मैं इसमें पैक कर लूँगी सो दैट कुछ भी वो ना हो. एंड आई थिंक वी आर डन. या एंड I need to get the rain jacket as well for me. And I'm thinking that you know अंदर रखी चीज़ें ख़राब हो जानी है. I'm thinking that I'm gonna take my trench coat this time with me because ये rain के लिए भी सही है and लगाया हुआ वो भी क्लासी लगता है. But I'm not sure. I'm just gonna put that one in my bag. But I'm not sure that I'm gonna take it or not, but I'm just gonna put it there. ये पैकिंग सिचुएशन है. अभी करते हैं थोड़ा सा काम. अभी मैंने कौन से शूज़ डाल के जाने, क्योंकि ट्रैवल में तो मैं यू नो लेगिंग्स एंड वही डाल के जाऊंगी कंफर्टेबल ही. मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में या फिर मैं मिलती हूँ आपको सीधा एयरपोर्ट पे. या हाँ जी, तो पैकिंग करते करते मैं यहाँ पे आ गई हूँ. मैंने कहा कि थोड़ा सा वेदर को एंजॉय किया जाए. वैसे पैकिंग मैं कल कर रही थी, तो अभी मैं थोड़ा सा काम करी थी ऑफिस का. मैंने कहा चलो पहले मैं आपको वेदर दिखाती हूँ. यार कितना सुंदर हुआ देखो. बारिश हो रही है, बड़ा प्यारा वेदर हुआ है. मुझे ना वैसे ना ऐसा वेदर ज़्यादा अच्छा लगता है रैदर देन जो धूप होती है ना बिल्कुल ही ऐसे एकदम से, वो भी मुझे अच्छी नहीं लगती. समर हो लेकिन ऐसा वेदर हो, ज़्यादा बारिश भी नहीं होनी चाहिए यू नो 24 घंटे बारिश ही होती रहे, वो भी अच्छी नहीं होती. लेकिन धूप से तो बेटर हो. पैकिंग जैसी कल छोड़ी थी वैसी ही पड़ी है क्योंकि फिर वो कुछ और करने पड़ गई तो फिर पैकिंग वहीं रह गई. साथ में मैं देख रही थी वहाँ का वेदर जहाँ हम जा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि वेदर चेक कर लेती हूँ एक बारी जाने से पहले कि अगर कुछ और यू नो कपड़े वपड़े ना लेने हो तो वो मैं डाल लूँ. क्योंकि एज अ मोमेंट मैंने जस्ट समर के ही कपड़े डाले हैं, मैंने सर्दियों का कुछ नहीं डाला. रैदर देन बस जस्ट एक रेन कोट डाला अपने लिए और आर्या के लिए एक जैकेट डाली है. तो अब मैं जब वेदर चेक कर रही थी तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा ना चिली हो रहा है. चिली इन द सेंस कि वो ठंड तो नहीं क्यों, बट जैसा मैंने आपको बताया कि हम यूरोप जा रहे हैं तो यूरोप का वेदर यू नो यू नेवर नो कब चेंज हो जाए. तो अंकुश वॉज लाइक कि 15 से 20 डिग्रीज है, बट देन उसके अगले वीक यू नो दोबारा से 25 से 26 डिग्रीज है. मतलब हमारे लिए तो मैनेजेबल है, हम मैनेज कर लेंगे. बट आर्या के लिए थोड़ा सा डाल लेना क्योंकि बच्चों का यार है ना हो जाता है. तो अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा एक आधी लेगिंग वगैरह भी डाल लूँ कि यू नो मैं प्रिपेयर रहूँ.
थोड़ा सा काम था ऑफिस का, तो मैंने कहा चलो अभी ये कर लेती हूँ, फिर आपके साथ बातें कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत बता देती हूँ आपको अपडेट कि कहाँ मेरी पैकिंग सिचुएशन हुई है। यही होता है कि समर वेकेशंस का ना इंतज़ार सा रहता है कि कब समर आए, हम घूमने जाएं, क्योंकि बिज़ी 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 बस टाइम ही नहीं है। और जो इस बार की समर वेकेशंस है ना, वो बस हमारा यही मेन फोकस था कि बस एक ऐसे अच्छी सी रिलैक्सिंग जगह पर जाएं, डेफिनेटली नई चीज़ें भी एक्सप्लोर करें, बट रिलैक्सिंग जगह पर जाएं। बस हमारी छोटी सी फैमिली, कोई ज़्यादा वो नहीं है ना, क्योंकि यार वी नीड दैट टाइम। हमारे पास टाइम ही नहीं है आपस में स्पेंड करने का। जॉब हो गई, बिजनेस हो गया, देन फिर आर्या भी है, बट आर्या के साथ भी इतना टाइम स्पेंड नहीं होता। स्कूल चली जाती है, देन उसके बाद आती है, तो देन वही रात को ही जो टाइम स्पेंड होता है, तो वो चीज़ें दैट्स वाई आई वाज लाइक कि नहीं यार, वी नीड टू गो। अभी वैसे जब समर वेकेशंस आती हैं, लास्ट टाइम हम गए थे इंग्लैंड, देन वहाँ से हमने ट्रैवल किया था, फिर प्राग गए थे हम, ऑस्ट्रिया गए थे। बट वो जो एक ट्रैवल था ना, वो भी बहुत अच्छा था। द ओनली थिंग कि वो हो जाता है, पहले यहाँ से लंदन जाओ, फिर वहाँ से वहाँ जाओ, तो बच्चे के साथ ना यार बड़ा ही, बैग्स एंड ऑल के साथ ना बड़ा ही यार हैक्टिक हो जाता है। तो लास्ट टाइम में थोड़ा सा हो चुका था, मतलब ट्रैवल वॉज वेरी नाइस, मतलब आप वीडियोस देख सकते हो, ट्रैवल वॉज वेरी नाइस, बट हैक्टिक हो जाता है। तो देन दैट्स वाई हमने कहा कि इस बार हम लंदन को स्किप करते हैं। ऑल दो आदू का बर्थडे होता है मई महीने, जिसने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा होगा लास्ट ईयर का, वो जाके चेकआउट करो, हम लास्ट ईयर गए थे। तो सबसे पहले तो आदू के लिए विश है फ्रॉम कीकी, तो वो देखो। Happy birthday to Adu, happy birthday to Adu, happy birthday to Adu. Happy birthday to Adu, happy birthday to Adu, happy birthday to Adu. So yeah, that's a little wish from Kiki to Adu. Happy birthday to you, Adu. तो आई डोंट नो, ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट आएगा, बट स्टिल तो या इसलिए इस बार लंदन तो नहीं हम जा रहे, क्योंकि यार फिर बहुत ही वो हो जाता है। साथ में अब एक और बात है कि अब उनके घर में एक छोटा सा बेबी और आ चुका है, एंड दे आर बिज़ी, न्यू पेरेंट्स जब होते हैं, वो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दे आर बिज़ी। तो हम वहाँ पर जाके है ना, हम फिर वो ट्रैवल नहीं होता, वो बस बहुत ही हौच पौच हो जाता है। सो इसलिए, एंड वी नीड टाइम फॉर आवर फैमिली एज वेल, तो दैट इज़ वाई इज़ लाइक कि we're gonna skip that and yeah, अब आई थिंक मैं आपको एयरपोर्ट पर ही मिलूंगी। हाँ जी, तो हम आ गए हैं एयरपोर्ट। यस, आर यू रेडी? यस, तो चलो अब हम आ गए हैं एयरपोर्ट पर। अभी वैसे हमारी फ़्लाइट को टाइम है, रात की फ़्लाइट है, तो अभी 2-3 घंटे हैं, तो बस अभी बैठे हैं चेक इन वगैरह करके। Yeah, you sleep over there. So, मिलते हैं आपके साथ। एयरपोर्ट पे आते ही आर्य को दी जाती हैं कैंडीज। लुक, मम्मा कैंडीज कैंडीज कैंडीज। बस एयरपोर्ट पहुंचे नहीं तो आर्य को बस यही एक्साइटमेंट है, कैंडीज खानी है। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है तो वो एरोप्लेन पे वो खाना है। आर्य कम हियर दिस वे, फूड खाना है। What happened? What happened? Arya is mad at Mama. Yes? Mad at Mama. Arya mad at Mama. Mad at Mama.
ओके 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 श्योर अरे सीट बेल्ट क्यों लगवाएंगे आया look at mama peekaboo I see you look wow sleepy like It's yellow. ooh what is that And that's a that's a coffee. yes which is your favorite color purple one And this, ooh and this small cup is my favorite. and what about those ones We already have that. yeah But it's, no don't touch it we cannot touch it I want to see it. here Oh, that's my favorite. ooh Let me, no give me we don't touch them it's one more up there. yeah look at the amount of coffees they have Arya ooh look at there look at the amount of coffees they have wow We don't want to see that. We just want to see that. you just want to see that That's good for me. This is my color. is it Yeah. Look at all of them up there. wow Look at the yellow. तो जी तो अब हम पहुंच गए हैं जैसा कि आपने पीछे देखा ही होगा पेरिस तो हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट पेरिस से होगी लेकिन कहाँ कहाँ हम जाते हैं वो तो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा बट अभी जो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो पेरिस है मतलब पेरिस नहीं है शोर ही बड़ा है तो सुनाई भी पता नहीं देगा कि नहीं तो मैं ये कह रही थी कि पेरिस से होते हुए जाएंगे लेकिन जा कहाँ रहे हैं वो आपको बस पता चल ही जाएगा थोड़ी देर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकिन हाँ पेरिस भी हम आएंगे जो लास्ट के 2 दिन होंगे वापसी में उसमें हम पेरिस आएंगे एंड देन थोड़ा सा पेरिस को एक्सप्लोर करेंगे बिकॉज हम अब अभी आए थे लास्ट 6 महीने पहले ही आए थे पेरिस तो वो तो कुछ है नहीं लेकिन 1-2 दिन हाँ स्पेंड कर लेंगे वहाँ पे लास्ट के जो 2 दिन तो यस अभी हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे हमने जाना है नेक्स्ट जो हमारा है बस जब वो ट्रेन आती है तो फिर चलते हैं भाई साहब फाइनली रूम में पहुंचे हैं सीरियसली इतना हेक्टिक हो गया था ना
ट्रैवल वाला दिन हेक्टिक ही रह जाता है। तो हम आए हैं स्विट्ज़रलैंड। चलो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि पीछे आपने थोड़ी बहुत क्लिप्स देखी होंगी मेरी। तो यस, स्विट्ज़रलैंड से अच्छी कंट्री आई डोंट थिंक सो कि कोई है, अगर आपने एक रिलैक्सिंग वेकेशन पर जाना हो तो। इसलिए इस बार हमने स्विट्ज़रलैंड चुना है। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो आप वीडियोस देखो तो आपको पता चल जाएगा। हम एक और कंट्री में भी जा रहे हैं, एंड देन पेरिस में तो हम जाएंगे ही जाएंगे, वो हम वापसी में आएंगे। तो इस बार हम आए हैं जिनीवा से। हारिया, तो इस बार आए हैं हम जिनीवा से। लास्ट बार हम आए थे ज़ूरिक से। जिसने मेरी लास्ट वाली वीडियोस नहीं देखी है ना, वो जाके चेकआउट कर सकता है। पिछले साल, नॉट पिछले साल, आई थिंक 2 years अगो हम आए थे। तो तब हम ज़ूरिक से आए थे, तो मैंने वहाँ का ट्रैवल डाला था। बट इस बार हमने कहा कि चलो जिनीवा से होके जाते हैं, तो जिनीवा भी देख लेंगे। एंड देन बाकी जगहें तो जो हैं, जो नहीं देखी थी और जो देखी भी थी, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड आप जितनी बारी भी जाओ बस ब्यूटीफुल ही ब्यूटीफुल है। तो जिनीवा तो एक्सप्लोर करेंगे कल। बेसिकली जो ट्रैवल है हमारा वो स्टार्ट होगा कल से, तो वो तो मैं आपको कल बताऊंगी, कल की वीडियो। तो कल से जो एक्साइटिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, तो जिनीवा से स्टार्ट करेंगे कल। बट जो आज का व्लॉग था वो ये ट्रैवल में ही निकल गया, और अब आपको पता चल ही गया है कि हम कहाँ पे आ गए हैं। तो यस, हम स्विट्ज़रलैंड में आए हैं। तो बस अभी आते आते यहाँ पे होटल मैंने बुक किया था रमाडा का। तो ट्रेन स्टेशन से हम उतरे हैं। वैसे तो हमने कार रेंट करी है, स्विट्ज़रलैंड के जितना भी ट्रैवल है, जो आगे कंट्री हम जा रहे हैं उसका ट्रैवल है, वो हमने कार रेंट करी है। तो हमने कहा कि चलो आज वाले दिन की रेंट क्या ही करनी है, क्योंकि सिर्फ आना है, रात को यहाँ पे रुकना है, एंड देन फिर हमने आगे को निकलना है। तो इसलिए नो आ रहा, तो आज की हमने रेंट नहीं करी थी, तो कल से रेंट की। तो हमने कहा ट्रेन स्टेशन से थोड़ी देर दूरी पे है, 15 to 17 मिनट्स की वॉक है। तो यूरोप में तो वॉक तो हम करते ही रहते हैं, तो हम चले जाएंगे, तो इट्स ओके। ट्रेन स्टेशन से हम उतरे हैं, हमने आई थिंक गलत रास्ता पकड़ लिया। ओह माय गॉड, ऊपर से इतनी गर्मी हुई पड़ी है कनाडा में। मैंने ये स्वेटर पहन के आई हूँ, क्योंकि कनाडा में आप बिलीव नहीं करोगे, जब हम निकले हैं, कल ही निकले थे, बर्फ़ पड़ी थी। इतनी ठंड हुई पड़ी है, थोड़े दिनों में धूप निकली थी, एंड देन अगेन, इसलिए मैंने स्वेटर पहन ली। बट यहाँ पे इतनी गर्मी, ऊपर से वॉकिंग करके हम आए, इतने बुरी हालत हो गई यार, बुरी हालत। बस अब रिलैक्स करेंगे, फूड ऑर्डर वगैरह करेंगे बाहर, तो अब जाने से रहे, क्योंकि अब थोड़ा लेट भी हो गया। और स्विट्ज़रलैंड में एक चीज़ ज़रूर है कि जो दुकानें हैं, जो भी सुपरमार्केट्स वगैरह हैं, वो जल्दी बंद हो जाती है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताई है। तो इसलिए हम ऊबर ईट्स वगैरह ऑर्डर करेंगे। कुछ अभी फ्रेशन अप हो रहा है, तो अब मैं फ्रेशन अप होंगी। तो बस आज का जो ये व्लॉग था वो तो ट्रैवलिंग में ही निकल गया, और अब आपको पता भी चल गया कि हम कहाँ आ गए हैं। तो कल से एक्साइटिंग व्लॉग आने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो अब करती हूँ मैं रेस्ट, एंड मैं मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।